खबरों की बात कर लेते हैं। पटना में बीजेपी की लीगल सेल ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी ने कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर जो कराया है उसमें आरोप लगाया है कि कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू में पीएम और आरएसएस के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। के माध्यम से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए, उनको सीधे तौर पर आतंकवादी कहता है, संघ की विचारधारा को और संघ के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी कहता है। उसी के संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हमारे सभी साथीगण और बिहार प्रदेश की जो लीगल टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो सब आज कोतवाली थाना में हम लोग आए हैं और एक एफआईआर दायर की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान करता हो, जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मौजूदगी में पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की दावेदारी के अलावा चुनावी मुद्दों और घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में हम सेना के गठन को लेकर भी फैसला किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम सेना के गठन को लेकर फैसला किया गया है। हम सेना बूथ स्तर तक काम करेगी। बैठक में एनडीए के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने पर भी सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर गठबंधन में 35 से 40 सीटों की डिमांड की है। कि आज हम सेना का गठन किया गया है, निर्णय लिया गया हम सेना गठन करने का। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक अलग पार्टी की सेना होगा और उसका गठन बहुत जल्दी होकर के काम करने लग जाएगा। इस पर भी विचार हुआ। दूसरी बात, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं जहां हमें चुनाव लड़ने की संभावना है, जहां हम मदद कर सकते हैं और जहां हम लड़ सकते हैं, इन लोगों का भी पहचान करने की बात आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है। 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7, तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर शराब माफिया से 60 गांठ का आरोप लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि तेजस्वी को शराब माफिया फाइनेंस करते हैं। अरे शराबबंदी में कोई दलितों को परेशान नहीं किया जा रहा है। शराबबंदी की वकालत वो इसलिए करते हैं कि शराब वाले लोगों से उनकी साठ गांठ है और वो उनको फाइनेंस करते हैं। और वहीं तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार कर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू पर शराब माफियाओं से 60 गांठ का आरोप लगा दिया है। सुनिए। ललन सिंह आए, ललन सिंह को बताना चाहिए कि हरनौत में कौन था जदयू का प्रखंड अध्यक्ष जो बड़े खेप पकड़े गए थे, उसके चलते आपने एक्साइज सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर करवा दिया। यहां पर आपको अस्थामा में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बड़े शराब के खेप के साथ पकड़े जाते हैं, कौन छोड़ाता है? अधिकारी को कौन ट्रांसफर करता है? शराब का बड़ा माफिया एक अन्य मार्ग में जाके फोटो खिंचाता है। और चलिए अब बात करते हैं बाबा साहब की जयंती की। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और उससे पहले पटना में आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। पटना के बापू सभागार में जेडीयू का भीम संवाद आयोजित किया गया, जिसमें भारत के संविधान निर्माण और समाज के उत्थान में बाबा साहब के योगदान पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 2005 में नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद समाज के हर वर्ग के लिए किए गए काम की भी चर्चा हुई।
इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा वादा किया कि अगले 5 साल में बिहार में इतना विकास होगा कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड किए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों उपचुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। 2005 से जिस दिन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पल चिन्हों पर चल के समाज के हर तबके के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो हाशिए पर हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग बताए भी हैं। और आप समझ लीजिए कि हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और यही कहते हुए और सब लोग एकजुट होकर के हम लोग सब एकदम एक दूसरे के साथ हित में काम करेंगे। आप भी खड़ा होकर के बोल दीजिए एक बार। और वहीं बापू सभागार में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक मंत्री अशोक चौधरी को स्टेज पर बुला लिया और उनसे कामकाज की रिपोर्ट ली। साथ ही उनसे आगे भी तेजी से काम करने का वादा लिया। आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहाँ है जी अशोक चौधरी जी? खड़ा होइए ना। हाँ देखिए, आप ये भी देखिए, हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की जय भीम पदयात्रा की। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और उससे पहले पटना में आज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एक तरफ जेडीयू का बापू सभागार में भीम संवाद चल रहा है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखा दी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पटना में गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पदयात्रा की, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल हुए। बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस पदयात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पार्टी के बड़े नेता शामिल रहे।
समाजवाद पूरे भारत के अंदर हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा, वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए, वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था, आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज हमें संकल्प लेना है, ये हमारे महापुरुष जिन्होंने देश को बंधारण दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता की बात कही। अरे दोस्तों, तो 1947 के पहले दुनिया में भी, वेस्टर्न कंट्री में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात नहीं होती थी। इस समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समानता की बात कही, नहीं केवल बात कही, लेकिन बंधारण के निर्माता के रूप में समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। विकसित भारत के रास्ते पे देश को ले जाने के लिए, संकल्प व्यक्त करने के लिए आज की पद यात्रा का आयोजन हुआ है। तो बाबा साहब की जयंती के मौके पर बीजेपी ने आज जय भीम पदयात्रा की। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया, उन्हें चुनाव में हराया और इतना प्रताड़ित किया कि बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया, चुनाव में हराया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, अंबेडकर जी को इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया कि उनको नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, कोई बेघर नहीं रहे, समता मूलक समाज बने, विकसित भारत बने, इसके लिए दिन रात भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप देश में सामने दिख रहा है कि वहीं कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर संकल्प सम्मेलन का आयोजन कर रही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि 50,000 कार्यकर्ता पटना पहुंचेंगे और ये साबित करेंगे कि दलितों का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस हैं। कल पशुपति कुमार पारस आधिकारिक रूप से एनडीए से अलग होने की घोषणा भी करने वाले हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो काम किया है, लेकिन अब वही परिवार, वही पार्टी दो हिस्सों में बट गई है। उधर उनके बेटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं असली उत्तराधिकारी मैं, यहाँ का बेटा मैं, दलितों का वोट मेरे पास आएगा। ये सब देखिए, ये सब चीज़ तो समाज को दिग्भ्रमित करने की बात है। तो दलितों का समर्थन किसके साथ? आप कल देख लीजिएगा, आपको कल पता चल जाएगा कि दलित का असली उत्तराधिकारी, पासवान जी का असली उत्तराधिकारी कौन है, ये आपको कल पता चल जाएगा। अब हमको बोलने से कोई फायदा नहीं है। कल आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि पूरे बिहार से 38 जिला है और 38 जिला से हमारा जो दल है, हमारा जो दलित सेना है, जो दलित सेना है, 38 जिला में हमारा दलित सेना की तरफ से कल जो रैली होगी उसमें देखिएगा कि तकरीबन कम से कम तो 50,000 की भीड़ होगी। इधर वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है, विपक्षी नेता राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया, अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए हिंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में स्कूली शिक्षा के साथ साथ कुछ अलग हटकर डिजिटल और टीएलएम के जरिए शिक्षा दे रहे चुनिंदा शिक्षकों को टीचर्स ऑफ बिहार ने सम्मानित किया और शिक्षकों की प्रतिभा को मंच भी दिया। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में समारोह में खुद शिक्षा विभाग के सीएस एस सिद्धार्थ भी पहुंचे और शिक्षकों की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सम्मान देने वाले और सम्मान पाने वाले के लिए आज का दिन खास रहा है और सभी ने संकल्प भी लिया कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने में हर शिक्षक अपना फर्ज ईमानदारी से निभाएगा। सम्मान समारोह में आए शिक्षकों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने, आपको दिखाते हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के शिक्षकों को टीचर्स ऑफ बिहार ने सम्मानित किया और शिक्षा विभाग के सीएस एस सिद्धार्थ ने भी सभी शिक्षकों की तारीफ की है। जरा बातचीत करते हैं, टीचर्स ऑफ बिहार के संस्थापक हैं शिव। क्या लग रहा है जो प्लेटफॉर्म ने आज एक तरह से तालियां बटोरी है, कितने शिक्षकों को आपने सम्मानित किया है? कुल हम लोगों ने 200 शिक्षकों को सम्मानित किया है, जिसमें से हमारे 51 शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो नवाचारी शिक्षक सम्मान कर रहे हैं। वी कॉल देम अनसंग हीरोज, मतलब वो कार्य करने वाले लोग हैं, दिखावा नहीं करते हैं। बट ये टीम जो हम लोगों की 150 की टीम है, ये ऐसी टीम है जो पब्लिकेशंस करती है, जो ढूंढती है, मॉडरेटर्स हैं, लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटर्स हैं, जो इन जैसे शिक्षकों की तलाश करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग के तमाम जितनी योजनाएं होती हैं या जो कार्य होते हैं उस पर शिक्षकों की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे काम कर रहे हैं। टीचर्स ऑफ बिहार में शिक्षक जो भी कार्य करते हैं उसको टीचर्स ऑफ बिहार प्लेटफॉर्म देती है और टीचर्स ऑफ बिहार में के द्वारा जो है कई पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती है, जिसमें एक प्रज्ञानिका भी है और जिसकी मैं संपादक हूँ। और प्रज्ञानिका जो पत्रिका है उसमें शिक्षकों के नवाचारों को शामिल किया जाता है। क्या नाम है आपका? निधि चौधरी किशन। बिल्कुल, शैक्षणिक क्रांति लानी होगी तो कुछ न कुछ करना होगा और कई ऐसे टीचर हैं जो एक तरह से स्कूली शिक्षा के साथ साथ संपादन का भी काम करते हैं और मैगजीन भी एक तरह से प्रकाशित करती हैं। आप कहाँ से? मैं बांका से हूँ और टीचर्स ऑफ बिहार में जुड़ी हूँ। हमेशा कहते हैं ना कि तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। काम तो हम पहले भी करते थे, पर काम की जब तारीफ होती है तो करने का उत्साह दोगुना हो जाता तो नहीं है ना? नहीं, संकल्प तो हमारा बहुत पहले से ही है, लेकिन अभी जैसे हमें नया नवाचार के लिए जो हमें प्रशस्ति पत्र दिया गया, ये हमारी ऊर्जा को काफी बहुत ऊंचा कर दिया है। सुमन जी के नेतृत्व में शिक्षकों को पहले डिजिटली ट्रेंड किया गया, जिस समय हम लोगों ने इसको शुरू किया था। और टेक्निकल नॉलेज और प्रोजेक्ट ई शिक्षक साथी जो हमारा है, मेरा स्कूल बांका में है, सरकारी विद्यालय उर्दू स्कूल है, आज गर्व हो रहा है और वेबसाइट बना है निःशुल्क। अगर सामने से प्रोत्साहन मिलता है तो काम करने की ऊर्जा दुगनी बढ़ जाती है। और टीचर्स ऑफ बिहार है सीमित साधनों के कुशल प्रयोग द्वारा अधिकाधिक आवश्यकताओं के संतुष्ट।
ये टीचर्स ऑफ बिहार ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के लिए, और ये दिखाया है कि नहीं, काम करते जाइए, एक दिन नाम जरूर हो। ऐसे शिक्षक जो न सिर्फ डिजिटल क्रांति ला रहे हैं बल्कि शैक्षणिक क्रांति में भी अहम भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी बातचीत के साथ इस बुलेटिन में बस